यदि रैयत के बात को नहीं सुनती है, एक प्रक्रिया के साथ में जब रैयत कोर्ट में जाता है, थाना में जाता है, अंचल अधिकारी के पास जाता है, डीसी के पास जाता है और लगातार उन्हें कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। जिस तरीके से लगातार आदिवासियों का जमीन हड़पने की मामला को लेकर के अभियान चलाया गया, जन परिषद द्वारा कुसुम विहार में एक मामला आया है जो दीवार तोड़ते हुए नजर आया है और उस पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि एक समानांतर सरकार अपना कानून चला रही है आदिवासी जन परिषद। क्या कहेंगे? देखिए, आज जिस परिस्थिति में सामाजिक संगठन एक्शन ले रही है, निश्चित तौर पर यदि सरकार या प्रशासन या अंचल अधिकारी जमीन के मामले में या प्रशासन यदि रैयत के बात को नहीं सुनती है, एक प्रक्रिया के साथ में जब रैयत कोर्ट में जाता है, थाना में जाता है, अंचल अधिकारी के पास जाता है, डीसी के पास जाता है और लगातार उन्हें कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है और उनके जेन्युइन उनका पेपर होने के बाद, खतियान रसीद अप टू डेट होने के बावजूद आदिवासियों के साथ इस राज्य में विभिन्न जिला में लगातार जमीन का फर्जीवाड़ा हो रहा है, जमीन का हेराफेरी हो रहा है। और जब से जमीन का ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुआ है, तब से यहाँ पर इस राज्य में लगातार जमीन का फर्जीवाड़ा हो रहा है। ऑनलाइन में गड़बड़ी छेड़छाड़ करके, पंजीटू में छेड़छाड़ करके जमीन का अवैध खरीद बिक्री किया जा रहा है। आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों के द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और भूमाफिया और जिला प्रशासन और अंचल अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार इस राज्य में जमीन का हेराफेरी करके जो मूल रैयत है, यहाँ का आदिवासी असली रैयत है, उनको जमीन से बेदखल करने का काम इस राज्य में चल रहा है। और इसलिए सामाजिक संगठन को लगातार इस बात को देखते हुए, जब सामाजिक संगठन के पास जब रैयत एक आवेदन लेके आते हैं, अपना फरियाद लेकर आते हैं, तो मजबूरन जब सभी प्रक्रिया पूरा करने के बाद भी आदिवासियों को न्याय नहीं मिलता है, जमीन वापस नहीं मिलता है, जमीन लूटा जाता है, तो मजबूरन आदिवासी संगठन को आंदोलन करके रैयतों को उनका अधिकार दिलाने का, उनको न्याय दिलाने का काम किया जाता है। इसलिए आज जो कुछ भी आप कुसुम विहार की बात करें या और भी अन्य जगहों की बात करें, लगातार इस तरह का जो सामाजिक संगठनों के द्वारा जो प्रक्रिया और जो पहल करके आदिवासियों को, रैयतों को उनका जमीन वापस करने या उनका हक दिलाने का जो काम किया जा रहा है किसी भी संगठन के द्वारा, तो निश्चित तौर पर ये पहल करना ये मजबूरी है कि हम प्रशासन और सरकार, चाहे डीसी चाहे अंचल अधिकारी बोले, जो जमीन का मालिक होता है, तो एक्शन नहीं लिया जाता है, जिसके कारण मजबूर होकर ये करने का ये पहल किया जाता है। ये सिस्टम का नाकामयाबी है, तो आप जो जमीन खरीदा है या जमीन पर काबिज है, उसको आप सजा तो नहीं दे सकते हैं ना? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये जमीन मामला है सीएनटी है। सीएनटी जमीन को कोई भी गैर आदिवासी नहीं ले सकता। ये झारखंड में आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के बाद सीएनटी एक्ट एक कानून बनाया गया है। आप उसका धड़ल्ले से अवहेलना करके, उसको खारिज करके आप जमीन की हेराफेरी नहीं कर सकते। यदि आप ले रहे हैं तो आपको जमीन की नेचर को जानना होगा, जमीन का जो क्राइटेरिया है उसको जानना होगा, जमीन किस खतियान का है जमीन उसको जानना होगा। आप पेपर छानबीन कीजिए, उसके बाद आप उन्हें इन्वेस्ट कीजिए, जमीन लीजिए। तो जमीन लेने वाले की सबसे बड़ी गलती होती है कि आप आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी होने के बावजूद आप ले रहे हैं, तो ये जबरदस्ती फंसने वाला काम हो रहा है। तो आपको इस चीज को सोचना होगा कि आप किस जमीन को ले रहे हैं। आपको लेने के लिए बहुत सारा जनरल जमीन है, उसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप क्यों आदिवासी जमीन को लेना चाहते हैं, जबकि जमीन आदिवासी जमीन को, उसको गैर आदिवासियों को नहीं लेने के लिए सीएनटी कानून बनाया गया है कि उनको किसी भी तरह से गैर आदिवासी उस जमीन को नहीं दे सकता, खरीद बिक्री इसका नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं जैसे सादे पट्टे पे लिखाया जाता है, तो कहीं न कहीं वो एसटी एससी जिसका जमीन है वो लिखता है, तभी तो जनरल या नैन आदिवासी खरीद पाते हैं उसको। देखिए, सादा पट्टा तो समझिए, सादा पट्टा एक फर्जीवाड़ा जमीन का समझिए एक प्रोसेस है। जिस तरह से सादा पट्टा के रूप में जमीन का जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, निश्चित तौर पर हमारे किसानों को, यहाँ के रैयतों को जमीन के कागजात के बारे में बहुत सारा चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। जिसे क्या है कि भूमाफिया बिचौलिए लोग क्या करते हैं कि उन्हें दिग्भ्रमित करके भूमाफिया लोग और जिला प्रशासन की मिलीभगत से या अंचल अधिकारी की मिलीभगत से या कचहरी से किसी भी तरह का फर्जी पेपर बना के, सादा पट्टा बना के आदिवासी जमीन की हेराफेरी कर लेते हैं और कुछ चंद पैसों के लालच में रैयतों को क्या कर गुमराह करने का जो काम करते हैं, और इसी चलते है कि जमीन का खरीद बिक्री सादा पट्टा में हो रहा है। सादा पट्टा में आखिर पैसा तो लेते हैं ना, पैसा तो वो भी तो गुमराह करके नहीं लेते होंगे? देखिए, पैसा जरूर लेते हैं, उसकी मजबूरी होती है, इसलिए पता होती है, इसलिए वो लोग पैसा लेते हैं। लेकिन अब मजबूरी के फायदा क्या है कि यहाँ के भूमाफिया बिचौलिए लोग उठा रहे हैं तो और रैयतों को उनका अधिकार भी नहीं मिलता है। उनको जो जमीन का मूल
अधिकार मिलना चाहिए, मूल उसका ये लागत होना चाहिए, वो भी उनको नहीं मिलता है। यानी मजबूरी तो एसटी के ही पास नहीं होता है, जनरल के पास भी होता है। तो जनरल भी अब मजबूरियां में अपनी जमीन बेच देते हैं। ऐसा नहीं है सर। देखिए, जब आपको जमीन लेना है तो आप भविष्य को लेके आप चलते हैं ना, कि जमीन हम लेंगे तो आज मेरा बाल बच्चा भविष्य को फ्यूचर में इस जमीन को लेने के बाद क्या हो सकता है। आप कभी भी जमीन लेते हो तो छानबीन करते हैं। जमीन आप जानबूझ के अगर उसमें फंस रहे हैं तो ये आपकी सरासर गलती है और आप जानबूझ के उसमें फंसने का काम कर रहे हैं। तो ये सिस्टम का गलत है या फिर जमीन खरीदने वाले का? ये सिस्टम भी बोले, सिस्टम और जमीन खरीदने, ये दोनों की गलती है। सिस्टम अपना जगह है और जमीन खरीदने वाला अपनी जगह है। जमीन खरीदने वालों को सबसे पहले तो जमीन खरीदने जो इन्वेस्ट करता है उनको सोचना चाहिए। अगर सिस्टम के द्वारा भी गड़बड़ी किया जा रहा है तो हमको सचेत होना चाहिए कि हम किस जगह में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, कहाँ पर हम अपना जमीन के लिए आप पैसा लगाएं, कहाँ फंसाएं, ये हमको सोचने की जरूरत है। जिस तरीके से दखल दहाने के लिए हजारों की संख्या में प्लॉट पे या जगह पे पहुंचते हैं, उस तरीके से सिस्टम को सुधारने के लिए हजारों की संख्या में डीसी, मुख्यमंत्री, एसपी, डीएसपी या थाने के पास पहुंचे हैं कभी? ये लगातार आदिवासी संगठन के द्वारा, चाहे वो आदिवासी सेना हो या जन परिषद हो या कई सामाजिक संगठन द्वारा लगातार जमीन का आंदोलन इस राज्य में चलते रहा है। और कभी कभी हम लोग डीसी घेराव, तो कभी अंचल अधिकारी का घेराव, तो कभी हम राजभवन पर धरना, लगातार आंदोलन किसी न किसी रूप में हर एक सामाजिक संगठन कर रही है। और लगातार कभी राज्यपाल को, कभी मुख्यमंत्री को, कभी इस राज्य के बड़े अधिकारियों को, डीसी को, एसडीओ को लगातार ज्ञापन दिया जाता है। इसके बावजूद उस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जाता है और उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, जिसके कारण आज सामाजिक संगठन ये बाध्य होकर रैयतों को, आदिवासियों को, गरीबों को, दलितों को उनको न्याय दिलाने का जो काम मजबूरन किया जाता है। परिचय। ये अलविन लकड़ा, आदिवासी सेना केंद्रीय महासचिव।